प्रणाम सर। राजा। हाँ सर। सर आप क्या तो हाल है चिला? ठीक है सर। और घर में मम्मी पापा सब ठीक है सर। ठीक है। सर आप बहुत परेशान लग रहे हैं सर, आप कभी खेत में नहीं आते थे सर। सर बहुत आप उदास लग रहे हैं। पहले तो सर कोचिंग चलाते थे सर बाहर में, सर आप कैसे यहाँ आ गए सर? ऐसे ही क्या है ना कि होता है जिंदगी में, कभी कभी ऐसा आ गए, कभी खेत में भी आ गए, किसान के बेटा है इसीलिए आ गए खेत में। सर पहले कोचिंग चलता था सर, बाहर में पढ़ाते थे आप सर, कैसे आप सर गांव में आ गए सर? तो पूरा दुनिया तबाह है बाबू, है ना? पूरा दुनिया तबाह है, और जो तुम ऊपर से हमें देख रहे हो ना, अंदर से वो नहीं है। कहानी सब कुछ बदल गया है मेरे जीवन में। छोड़ो ये सब बात, है ना? फिर कभी तुमसे मिलेंगे, कभी बात करेंगे। हाँ ना सर, कुछ तो बताइए सर, कुछ तो है सर। आप इतना उदास लग रहे हैं सर। बैठो बैठो बैठो। तुमको पता है अभी जो बहुत दिनों से कोरोना वाला चल रहा है, हम लोग का स्थिति बहुत खराब हो गया है। तुम जान रहे थे, घर में बहन की शादी हुई थी, उस समय बहुत सारे कर्ज हो गए। जी सर। पिताजी पहले खेत में काम करते थे, हमको पढ़ाई लिखाई इसलिए कि हम किसान न बन के इससे आगे निकल के, क्योंकि तुम जान रहे हो कि खेती में क्या होता है। जब गेहूं का सीजन होगा तो तुमको बारिश हो जाएगी, जब गेहूं फसल कटता है उस टाइम बारिश हुई थी, देखो बारिश आंधी हो जाती है। जी सर। इस वजह से पिताजी पढ़ाए लिखाए थे। तुम लोग को भी हम सलाह देते थे कि पढ़ो लिखो, कुछ करो। जी सर। लेकिन आज उस पढ़ाई लिखाई का कोई मोल नहीं है, कोई महत्व नहीं है उस पढ़ाई लिखाई का। कैसे सर? हम तो परिवार भी नहीं पाल सकते ना, हम परिवार को भी नहीं चला सकते। पिताजी खेत में काम करते थे तो 2 रोटी पेट में जाता था सबको, जी। लेकिन हमसे तो वो भी नहीं हो पा रहा है। घर में बच्चे बीमार होते हैं तो पत्नी अपना गहना बेच के तब बच्चे का इलाज करवाई है। जी सर। कि पढ़ लिख के क्या करें देश में हम? पिताजी कहते थे कि पढ़ो लिखो, नौकरी करो, जॉब करो, नाम ऊंचा होगा हमारा समाज में, तुम्हारे जीवन में कभी कोई तकलीफ नहीं होगा। लेकिन सबको नौकरी थोड़े होता है, सबको नौकरी नहीं होता। वहाँ से ना तो काटा ही नहीं। नहीं सर, नहीं। कहते थे कि पढ़े लिखे रहोगे, नौकरी नहीं भी होगा तो भी कुछ कर लोगे। लेकिन आज क्या कर रहे हैं बताओ? हम तो कहीं जाके मजदूरी भी नहीं कर सकते, पढ़े लिखे हैं, शर्म आता है हमको, तकलीफ होती है हमको काम करने में। मत रोइए सर, मत रोइए सर। कोई बच्चा दिन भर में आइसक्रीम बेच के भी कम से कम 200 रुपया कमा सकता है, लेकिन हम तो आइसक्रीम भी नहीं बेचने जा सकते। सब जगह हमारा अपना इमेज है, इज्जत है, लोग हमें जानते हैं कि हम टीचर हैं बहुत बड़ा, हम सबको पढ़ाए हैं। आज हम क्या करें बताओ? खाने के लिए घर में अनाज नहीं है, सरकार कहती है कि हम अनाज दे रहे हैं खाने के लिए, कभी अनाज 10 दिन बाद मिलेगा। हमें तो शर्म भी आता है कि हम अनाज लेने जाए। लोग सोचते हैं कि भाई पढ़ा लिखा आदमी है, ये लोग अनाज लेगा, सरकारी अनाज। हमें शर्म आता है कि हम लाइन में लग के हम अनाज ले, लेकिन पेट का सवाल है, जाते हैं। हाँ सर। लेकिन क्या अनाज से, केवल एक रोटी से सब कुछ हो सकता है? ये जो प्रताड़ना होती है, जिनका कर्ज है वो मांगने आते हैं डेली डेली। हम परेशान हो चुके हैं, कोई काम नहीं कर सकते। कोचिंग ट्यूशन का हाल ये है कि हम छोड़ भी नहीं सकते, हम कर भी नहीं सकते। सरकार कहती है कि 15 दिन का लॉकडाउन है, सरकार भी मजबूर है। हम नहीं दोष दे रहे सरकार को, क्योंकि सरकार चाहती है लोगों को बचाना,
सरकार लॉकडाउन कर देती है 10 दिन का। हम लोग सोचते हैं कि चलो 10 दिन बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिर स्टार्ट होगा, कुछ बच्चे आएंगे, उन्हें हम पढ़ाएंगे, कुछ पैसे आएंगे, हमारा भी परिवार चलेगा, उनको भी ज्ञान मिलेगा। लेकिन फिर 10 दिन के बाद फिर लॉकडाउन बढ़ जाता है, फिर बढ़ जाता है। ऐसे करते करते तुम पिछले साल देखे 2020 पूरा बर्बाद चला गया। और जो हम लोग कोचिंग चलाते हैं उसका महंगा किराया देना पड़ता है शहर में। सरकार अनाउंस कर देती है कि किराया नहीं देना है जब तक लॉकडाउन रहा है, लेकिन कोई मकान मालिक नहीं मानता है। मकान मालिक कहता है या तो तुम खाली करके जाओ या तो मुझे पैसा दो। अब जो भी मान लो, कुछ भी हमारा सामान था, बेंच डेस्क, सब ने मकान मालिक ने जब्त कर रखे हैं। हम कोचिंग ट्यूशन चला नहीं सकते क्योंकि हम भी नहीं चाहते कि कोरोना के मुंह में बच्चों को हम धकेल दे। और आज स्थिति यह है कि हमें लगता है कि हम 20 दिन बाद 25 दिन बाद स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों से कर्ज लेके हम अपना घर चलाएं। अब तो लोग हमसे बात भी नहीं करना चाहते, उन्हें लगता है कि हम फिर कहीं उनसे पैसा मांगेंगे। बहुत परेशान हो गए। चला, कभी तुम लोग को हमेशा हम हिम्मत देते थे कि तुम आगे बढ़ो, तुम काम करो, तुम पढ़ो, पर आज हम तुमको कैसे ज्ञान दे कि तुम पढ़ लिख के बहुत कुछ कर सकते हो। हम तो अपना पेट नहीं पाल सकते, अपने बच्चों का ख्याल नहीं कर सकते। डर रखिए सर, सब ठीक हो जाएगा सर। सर सब ठीक हो जाएगा सर, ईश्वर का सब देन है सर। कौन ईश्वर? इस भगवान की बात करते हो? ये कहाँ है? कहता था कि इसके मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है, तो आज क्यों लोग बेमौत मारे जा रहे हैं? हम लोगों ने क्या बिगाड़ा है? ठीक है, कहेंगे कि परमाणु आविष्कार किया, इसका विस्फोट हुआ, जिससे लोग तरह तरह की बातें करते हैं। तो हम लोगों ने कहा किया? कहते कि चाइना वाला किया। तो कहते ना कि शास्त्र में कहता है कि जस करनी तस्वरनी, तो जो किया उसको होना चाहिए ना। हाँ सर। हमारे देश के लोग क्यों मारे जा रहे हैं? बताओ, ऐसे ऐसे लाश पड़े हैं सब जगह। कोई बच्चा का माँ मर गया, किसी का बाप मर गया, किसी का दोनों मर गया, किसी का बच्चा मर गया, किसी का एक बच्चा तो अनाथ हो गया, पूरा परिवार, कोई तो पूरा परिवार ही खत्म हो गया। कहाँ है भगवान? है तू? सोच सकता है मुझे? क्या बिगाड़ा था मैंने? क्या बिगाड़ा सर? क्या बिगाड़ा तेरा? क्या बिगाड़ा है? सर बैठिए सर। क्या बिगाड़ा मैंने तुम्हारा? सर बैठिए सर। सरकार कहती सब ठीक हो जाएगा, लॉकडाउन कर दो। अरे कोरोना तो मार ही देता, उससे पहले तो हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे घर में। सर चुप हो जाइए सर। कौन सुनेगा हमारा? जब सब कुछ ठीक होता है तो सारे चीज खोल दिए जाते हैं, लेकिन कोचिंग स्कूल नहीं खुलता है। हम भी नहीं चाहते कि खुले, लेकिन अब क्या करें? कैसे जिए? सर भगवान पे छोड़ दीजिए सर, सब ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं ठीक करेगा, ये कुछ नहीं ठीक करेगा। बहुत विश्वास करते थे इसमें, लेकिन उस बच्चे का क्या कसूर है जो आज जन्म लिया? उसके माँ बाप छिन गए, वो अनाथ हो गया। कभी सोचो तुम, उसका क्या कसूर है? उसने धरती पर पांव रखते ही कैसा अपराध कर दिया? क्यों हो रहा है? इस पूरे संसार में क्यों हो रहा है? जिसने किया उसे सजा देता। अगर भगवान में ताकत होता तो गरीब लोग मर रहे हैं, नहीं कर सकता ये। हम परेशान हो गए, घर में किसी से बोल नहीं सकते। कहीं मेरे वजह से जब उनको लगेगा घर में कि हम बहुत टूटे हुए हैं, तो वो लोग भी सब टूट जाएंगे। आए थे, सोचे थे कि खेत में आगे कुछ फसल लगाएंगे, लेकिन बिना पैसे के खेत में जुताई कौन करेगा? बीज खाद कहाँ से आएगा? और जब सब कुछ हो भी जाएगा तो ये भगवान जिसकी तुम बात करते हो, ये आंधी तूफान लाता है, ऐसी ऐसी चीजें लाता है कि फसल बर्बाद हो जाता है। सरकार भी नहीं सुनती। सरकार को लगता है कि किसान मौज कर रहा है, और जब हम
आंदोलन करते हैं ना किसान, तो कहते हैं कि खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है। ये हमें बताता है कि हम देशभक्त है कि नहीं, उसका सर्टिफिकेट ये हमें देते हैं। चुनाव के टाइम में कहते हैं कि किसान ही सब कुछ है, ये अन्नदाता है। कोई नहीं सुनने वाला बेटा, कोई नहीं सुनने वाला तुम्हारा। रहने दो मुझे। चलिए सर, खाना खा लीजिएगा सर। घर बहुत सर घर में देर से आपको 2 देख रहे दिन हैं। से खाना नहीं बना है बेटा। एक दिन तुम मुझे खिलाओगे, डेली डेली कौन खिलाएगा मेरे परिवार को और मुझे? और सिर्फ मैं नहीं हूँ इस देश में, हमारे जैसे लाखों ऐसे करोड़ों ऐसे लोग हैं जो कुछ नहीं कर सकते। हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम मजदूरी नहीं कर सकते, हमसे नहीं होगा, हम मर जाएंगे। सब कोई नहीं कर सकता। मत रोइए सर, चलिए सब ठीक हो जाएगा सर। चलिए कुछ ठीक नहीं होगा, चलिए सर, कुछ ठीक नहीं होगा। चलिए सर, सब ठीक हो जाएगा ये सर। सिस्टम, ये सरकार, ये भगवान गरीबों के लिए कोई नहीं है, बेसहारों के लिए कोई नहीं है। यहाँ तो लोग राजनीति करते हैं, बस राजनीति। यहाँ कहाँ किसको किसी के लिए पड़ी है। चुप हो जाइए सर। इसी सब वजह से सर परेशान थे। दोस्तों